दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। यह कहानी भारत के केरल के कोझिकोड में स्थित एक घर की है। इस घर में 2002 से 2016 तक एक ऐसा मौत का खेल चला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। थॉमस परिवार के 6 सदस्यों की एक-एक करके 14 साल में मौत हो गई। यह कहानी इतनी रहस्यमयी है कि लोग इसे भूल नहीं पाए। इन मौतों में एक 12 साल की बच्ची की भी मौत शामिल थी। जब इन सभी कब्रों को खोदा गया और लाशों को बाहर निकाला गया, तो एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आई जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने इतने लोगों की जान ले ली। क्या यह कोई षड्यंत्र था या कुछ और? जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। कहानी है भारत के केरल के कोझिकोड की, जहां कुंजीकोड के लॉर्ड्स माथा चर्च के सामने एक पुराना कब्रिस्तान है। 4 अक्टूबर 2019 की एक घटना है जब केरल पुलिस अपनी पूरी टीम और मजदूरों के साथ इस कब्रिस्तान में पहुंची। पुलिस के साथ एक गवाह भी था जो कब्रों की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये कब्रें उसके परिवार के सदस्यों की थीं। अब दोस्तों, इन कब्रों की पहचान की गई जो कोझिकोड के थॉमस परिवार के सदस्य थे। श्मशान घाट में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग हैरान थे कि इन पुरानी कब्रों को क्यों खोला जा रहा है। फिर कुछ लोग इन कब्रों से मिट्टी हटाने लगे और सिल्लियों को हटाया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जा रही थी। इस कब्रिस्तान में खड़े लोगों के मन में डर का माहौल था। सबसे पहले जो कब्र खोदी गई वह 17 साल पुरानी 29 वर्षीय अनम्मा थॉमस की थी, जिसे 17 साल पहले दफनाया गया था। कब्र खोदने पर उसमें से एक पूरी तरह सड़ी हुई लाश मिली जो कंकाल बन चुकी थी। दूसरी कब्र खोदी गई जो 11 साल पुरानी टॉम थॉमस की थी, जो अनम्मा के पति थे। इन दोनों में उम्र का 6 साल का अंतर था। तीसरी कब्र थी 8 साल पुरानी, जो उनके बड़े बेटे रॉय थॉमस की थी। अब तक माँ, बाप और बेटे की लाशें मिल चुकी थीं। चौथी कब्र थी 5 साल पुरानी, जो अनुपमा के भाई मैथ्यू की थी। मैथ्यू का इस कहानी में अहम रोल था। जब अगली कब्र खोदी गई तो सबको हैरान कर देने वाला सच सामने आया। यह कब्र 12 साल की मासूम बच्ची अल्पाइन की थी, जिसकी मौत 2014 में हुई थी। आखिरी कब्र थी इस बच्ची की मां सीली की, जिसे 2016 में दफनाया गया था। यह कहानी न केवल रहस्यमयी है, बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली भी है। आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने लोगों की जान ले ली? जानते हैं कहानी में आगे। दरअसल सिली टॉम थॉमस के भाई के बेटे शाजू की पत्नी थी और उनकी 2 साल की बेटी अल्फाइन थी। दोस्तों, जब आप इस पूरी कहानी को जानेंगे और मौत का कारण समझेंगे, तो शायद आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। पुलिस ने कब्रिस्तान से निकली लाशों को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा ताकि पता चल सके कि इनकी मौत कैसे हुई थी। जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट सामने आई, तो जो सच्चाई उजागर हुई उसने न केवल आसपास के लोगों को बल्कि पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यह भारत में पहली बार हुआ था कि ऐसी घटना सामने आई। इससे पहले भारत में ऐसी कोई घटना का रिकॉर्ड नहीं मिलता। कहानी कुछ इस तरह से है। 2002 में थॉमस परिवार इस घर में बड़ी खुशी और समृद्धि के साथ रहता था। उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनकी गिनती गांव के सबसे समृद्ध और खुशहाल परिवार में की जाती थी। इस घर में टॉम थॉमस और अनम्मा थॉमस पति पत्नी रिटायर्ड कर्मचारी थे। उनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, एक शानदार घर था और जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब लोग बड़े मजे से रहते थे। अनम्मा और टॉम थॉमस के 2 बेटे थे, रोजो थॉमस और रॉय थॉमस। रोजो अमेरिका में रहता था और रॉय अपनी पत्नी जूली के साथ इसी घर में रहता था। अनम्मा के भाई मैथ्यू भी इसी घर में रहते थे। इनके साथ एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम शाजू थॉमस था, जो टॉम थॉमस के भाई का लड़का था। शाजू अपनी पत्नी सीली और 2 साल की बच्ची अल्फा के साथ रहता था। फिर दोस्तों, 22 सितंबर 2002 को इस घर में वह दिन आया जिसने इस परिवार की खुशहाल जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। अनम्मा, जो बिल्कुल स्वस्थ थी, अचानक बेचैनी महसूस करने लगी और चक्कर खाकर गिर गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सभी ने सोचा कि यह हार्ट अटैक था और बिना पोस्टमार्टम किए ही अनम्मा को दफना दिया गया। 6 साल बाद
26 दिसंबर 2008 को टॉम थॉमस भी ठीक उसी तरह की परिस्थितियों में मरे। सबको लगा कि यह भी दिल का दौरा था, इसलिए उनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। लेकिन दोस्तों, 3 अक्टूबर 2011 को एक और मौत होती है, जिसने इस रहस्यमयी कहानी को और गहराई में धकेल दिया। रॉय थॉमस की मौत ने एक बहुत बड़ा संदेह पैदा कर दिया। दरअसल, इन मौतों में एक सामान्य बात यह थी कि मरने वालों के मुंह से अजीब तरीके से झाग निकलते थे। इसे देखकर अनुपमा के भाई, यानी मरने वाले रॉय थॉमस के मामा मैथ्यू को शक हुआ और उन्हें यह घटना असामान्य लगी। मैथ्यू ने टॉम थॉमस का पोस्टमार्टम कराने की जिद की, लेकिन घर के बाकी लोग इसके खिलाफ थे। रॉय थॉमस की पत्नी जॉली भी कहती थी कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है। मामा मैथ्यू जॉली के दुख को समझ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पर कायम रहते हुए रॉय थॉमस का पोस्टमार्टम करवा दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। रिपोर्ट में पता चला कि रॉय थॉमस के शरीर में जहर पाया गया था। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि यह जहर उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से बना था या किसी ने जानबूझकर उन्हें दिया था। इस रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली घटना ने न केवल परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। यह कहानी जितनी पेचीदा है उतनी ही भयावह भी है, जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस परिवार के साथ ऐसा क्या हुआ था। जानकारी के अभाव और अधूरी रिपोर्ट के कारण इस केस को वहीं रफा दफा कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद अप्रैल 2014 में इस घर में एक और मौत होती है, जो मामा मैथ्यू की थी। मैथ्यू को पहले से ही इन मौतों पर शक था और उनकी भी मौत मुंह से झाग निकलते हुए और घबराहट के कारण हुई थी। दुर्भाग्यवश उनका भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अब तक इस घर में 4 मौतें हो चुकी थीं, जिससे लोगों को अजीब सा एहसास होने लगा। आसपास के लोग इस घर से दूर ही निकलने लगे, क्योंकि एक ही घर में इतने लोगों की अचानक और रहस्यमयी मौतें डरावनी थीं। 3 मई 2014 को इस घर में एक और मौत हुई, 12 साल की मासूम बच्ची अल्फा की। पानी पीते पीते अचानक उसकी सांस अटक गई और वहीं उसकी मौत हो गई। इस मासूम की मौत ने लोगों को सबसे ज्यादा सदमे में डाल दिया। 11 जनवरी 2016 को साजू की पत्नी और अल्फा की मां सीली की भी मौत हो गई। शैली की लाश को भी उन 5 अन्य लोगों के साथ कब्रिस्तान में दफना दिया गया। अब इस घर में केवल रॉय की पत्नी जूली और सिली का पति शाजू बचे थे। लोगों को उनकी भी चिंता होने लगी कि कहीं वे भी इसी तरह न मारे जाएं। लेकिन 2017 में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया और इस केस को फिर से खोल दिया। दरअसल 2017 में रॉय की पत्नी जॉली और साजी शादी कर लेते हैं। इस घटना ने टॉम के छोटे भाई रोजो को कुछ अजीब लगने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि अभी 1 साल पहले ही घर में मौत हुई थी और अब भाभी शादी कर रही थीं। इस संदेह के चलते रोजो अमेरिका से भारत लौट आता है और पुलिस से इस मामले की गहन जांच की मांग करता है। पुलिस को लगता है कि बिना सबूत के जांच कैसे की जाए। तब रोजो अपने भाई रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाता है, जिसमें यह साफ होता है कि अगर मौत प्राकृतिक थी तो शरीर में जहर कैसे पाया गया। यह देखकर पुलिस को भी लगा कि जांच आवश्यक है। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और जब वे घर की तलाशी ले रहे थे तो रसोई से एक ऐसी चीज मिली जिसे देखकर पुलिस के होश उड़ गए। यह रहस्यमयी और भयावह घटना हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हो रहा था। मौतों की यह श्रृंखला न केवल अजीब थी, बल्कि हर किसी के लिए एक गहरा रहस्य बनी हुई थी, जिसे सुलझाने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल पुलिस को घर की रसोई से एक बोतल मिली जिसमें साइनाइड था। दोस्तों, साइनाइड एक ऐसा जहर है जिसे अगर धीरे धीरे किसी व्यक्ति को दिया जाए तो उसकी मौत ऐसे होती है जैसे नेचुरल मौत हो। इस केस में भी यही हुआ था। जब इन लाशों को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि सभी को कई सालों तक साइनाइड जहर दिया गया था। धीरे उनके शरीर अंदर से खत्म हो गए थे। अब पुलिस सारा खेल समझ चुकी थी और उन्हें पक्का शक था कि इस सब के पीछे घर की बहू जूली का हाथ है। जब जूली को पकड़ा गया तो पहले तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने सब कुछ कबूल कर लिया। जूली ने बताया कि उसने कई सालों से
साइनाइड घर की रसोई में रखा था और जब भी किसी को मारना होता, वह थोड़ा थोड़ा करके उनके खाने में मिला देती। उसने अपने ससुर को इसलिए मारा क्योंकि वह उनकी संपत्ति चाहती थी। अपने पति रॉय को इसलिए मारा क्योंकि वह एक हैंडसम पति चाहती थी, लेकिन उसे वह नहीं मिल पाया। मामा मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि उन्हें उस पर शक हो गया था और वे उसका सारा खेल खत्म कर सकते थे। जब पुलिस ने पूछा कि उसने मासूम 12 साल की बच्ची अल्फा को क्यों मारा, तो जूली ने कहा कि साजू अपनी पत्नी और बेटी अल्फा से बेहद प्यार करता था। अगर वह उन्हें नहीं मारती, तो साजू उससे शादी नहीं करता। पुलिस भी यह सुनकर हैरान थी कि कैसे एक औरत ने अपने लालच और इच्छाओं के लिए एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उन 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया जो जूली को यह जहर लाकर देते थे। जूली के दूसरे पति साजू को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन इसमें उसका कोई हाथ नहीं निकला। पुलिस अभी भी जांच में जुटी है और पूरी कोशिश कर रही है कि गुनाहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस भयावह घटना ने न केवल उस परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है।